हनु हनुमते नमः। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज चैत्र मास की पूर्णिमा है और आज के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। तो आज की वीडियो में हनुमान जयंती और चैत्र मास की पूर्णिमा पर आप लोग सुनेंगे हनुमान जयंती, हनुमान जी की 9 कहानियां, हनुमान जयंती व्रत कथा एवं पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। साथ में जानेंगे हनुमान जी के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा, यज्ञ के हवि से हुआ था हनुमान जी का जन्म, हनुमान जन्म की कहानी, हनुमान जी के पुत्र की कथा आदि से संबंधित जानकारी आप लोग प्राप्त करेंगे। साथ में जानेंगे ऋषि दुर्वासा के श्राप से अंजना बनी हनुमान की माँ। आप लोग 8 और 9 कहानियों का श्रवण करेंगे, तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस कहानी को सुनना और समझना, और अगर कहानी पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप लोगों को आज हनुमान जयंती पर हनुमान जी की 9 कथाओं का श्रवण कराते हैं। इन कथाओं के सुनने मात्र से ही हनुमान जी की कृपा भी बरसती है और उनकी कृपा दृष्टि हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो भक्तों, आइए आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि हमें हनुमान जी की पूजा हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए, हनुमान जयंती पूजा विधि के बारे में। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरी पूजा विधि ध्यान पूर्वक सुनना और साथ में ये व्रत कथाएं भी सुनना, हनुमान जी की 9 कहानियां भी आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। हनुमान जयंती पूजा विधि। पहले मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। पूजा से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद हनुमान भगवान की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, रामायण इत्यादि का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। इस दिन दीपक जलाते समय लाल रंग की बाती का प्रयोग करें और सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। अंत में भगवान हनुमान की आरती करें और पूजा में अनजाने से भी हुई किसी भूल की क्षमा मांगे। भक्ति और वैराग्य की आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातनी परंपरा में जब भी भक्ति की बात होती है तो अलग अलग काल में हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर नाम एक ऐसे भक्त का आता है जिनका नाम हर युग में चिरकाल तक जीवित रहेगा। ऐसे भक्त हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है और युगों युगों से धरती पर मौजूद हैं। प्रभु की सेवा करने के उनके निस्वार्थ भाव ने उन्हें भक्त शिरोमणि की उपमा प्रदान की है। उनकी भक्ति के लिए लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि दुनिया के चलाने वाले भगवान का कोई भी काम उनके बिना नहीं चलता। आपने भी सुना ही होगा, दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। तो आइए भक्त वत्सल की उत्पत्ति विशेष श्रृंखला में रूबरू होते हुए भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के पावन चरित्र से साथ ही जानेंगे कथा बजरंग बली की उत्पत्ति और उनके शौर्य की भी। तो बिना देरी किए हुए आप लोगों को कथा की ओर लेकर चलते हैं। आप लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, फिर कथा की शुरुआत करते हैं। ये कथा है हनुमान जी के जन्म की। हनुमान जी के जन्म की कथा। हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में इसी दिन बजरंगबली के जन्म का उल्लेख भी मिलता है। हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और रुद्र के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब रामावतार लिया तो हनुमान उनके सहायक बनकर बजरंगबली के रूप में धरती पर आए थे। कथा शुरू होती है शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठिन तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बाल रूप में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिव जी माता को वरदान दिए और अपनी रौद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ। शिव शंकर की कृपा से अंजना गर्भवती हो गई और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण हैं।
शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन ही भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से हनुमान जी के जन्म की कथा के बारे में आप लोग जान ही गए होंगे। आगे की कथा आप लोगों को सुनाते हैं। दूसरी कथा है ऋषि दुर्वासा के श्राप से अंजना बनी हनुमान की माँ। इसके अलावा एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग के राजा इंद्र के बुलावे पर इंद्र की सभा में पहुंचे तो पुंजिक स्थली नामक एक अप्सरा ने सभा में बेवजह देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिक स्थली को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। जब रोते बिलखते हुए पुंजिक स्थली ने क्षमा याचना की तो ऋषि दुर्वासा ने उसे अगले जन्म में बंदरों के राजा केसरी की पत्नी होने और रुद्रावतार बजरंगबली की मां होने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात बताई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज केसरी बृहस्पति पुत्र थे और उनका विवाह अंजना देवी से हुआ था, जो पिछले जन्म में वही अप्सरा थी और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। इस प्रकार से थी ये दूसरी कथा। अब तीसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। सो इस प्रकार है, यज्ञ के हवि से हुआ था हनुमान जी का जन्म। एक और कथा यह भी है कि संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जब यज्ञ करवाया था तो उसके हवि के रूप में उन्हें खीर प्राप्त हुई, जिसके प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हुई और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लोक कथा के अनुसार इस हवि का एक अंश लेकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव उड़ गए और उस जगह गिरा दिया जहां माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजनी ने हवि को ग्रहण कर लिया और उसके चमत्कार से उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ। चौथी कथा है नारद का श्राप बना बानर मुख की वजह। आइए जानते हैं कैसे। हनुमान जी के अवतार में ही नारद के उस श्राप की सिद्धि निहित थी जो उन्होंने एक बार भगवान विष्णु को दिया था। कथा कुछ ऐसी है कि नारद जी एक राजकुमारी पर मोहित होकर उससे विवाह करना चाहते थे। नारद जी अपने रूप को निखारने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन भगवान ने उन्हें बानर का चेहरा दे दिया। नारद जी उसी मुख से स्वयंवर में पहुंच गए, जहां उनका विवाह तो नहीं हुआ बल्कि लोगों ने उनका खूब अनादर किया। नारद अपमानित होकर घर लौटे और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि एक दिन आपको अपने काम संवारने हेतु वानरों की मदद लेनी होगी। यही श्राप आगे चलकर एक वरदान साबित हुआ और हनुमान जी ने वानर बनकर श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की सहायता की। इस प्रकार से था नारद का श्राप बना वानर मुख की वजह। तो आइए अब आगे दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। दूसरी कथा है ऐसे हैं वीर बजरंगबली। हनुमान शब्द में हा ब्रह्मा का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और ना पराक्रम का अंश दर्शाता है। हनुमान को सभी देवताओं से शक्तियां प्राप्त हैं। वे सेवक और राजदूत के अलावा नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी हैं। संगीत के क्षेत्र में उनकी श्रेष्ठता के कारण ही वे शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में एक हैं। अन्य 2 आचार्यों के नाम शार्दुल और कहाल है। संगीत परिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित रचना है। बजरंगबली लेखक भी थे और राम कथा के प्रथम रचनाकार भी कहा जाता है। बजरंगबली ने ही सबसे पहले शिला पर राम कथा की रचना की थी, जो वाल्मीकि रामायण से पहले ही लिख दी गई थी। आगे की कथा है हनुमान जी ने किए थे 3 विवाह। वो कैसे, आइए जानते हैं। वैसे तो हनुमान जी को सभी लोग बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ लोक कथाओं में हनुमान जी के विवाह का भी जिक्र आता है। कहा जाता है कि परिस्थितिवश हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख भी मिलता है। इस कथा के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव शिक्षा देते समय एक जगह कहीं भी ठहर नहीं सकते थे। ऐसे में हनुमान जी हमेशा उनके साथ भ्रमण करते हुए ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। भगवान सूर्य ने उन्हें सभी विद्याओं का ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन 9 विद्याओं में से 5 के पूर्ण होते ही सूर्यदेव के सामने धर्म संकट की स्थिति आ गई, क्योंकि बाकी 4 विद्या सिर्फ किसी विवाहित को ही दी जा सकती थी। दूसरी तरफ हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। ऐसे में सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से विवाह का सुझाव दिया। हनुमान जी ने शिक्षा पूर्ण करने के लिए सूर्यदेव की बात मान ली और सुवर्चला से विवाह कर लिया,
लेकिन शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान राम कार्य में लिप्त हो गए और सुवर्चला हमेशा के लिए तपस्या में चली गई। इस तरह हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा। पराशर संहिता में सूर्यदेव ने इस विवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह विवाह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, जिसका हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। तेलंगाना में हनुमान जी का एक मंदिर है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। खम्मम जिले का ये मंदिर हनुमान जी के गृहस्थ रूप का मंदिर है, जिसमें वह अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। मान्यता है कि हनुमान जी के पत्नी सहित दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के सारे तनाव और पारिवारिक क्लेश खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से थी ये कथा हनुमान जी के विवाह की। आगे की कथा है हनुमान जी के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा। इसी तरह रावण की पुत्री अनंग कुसुमा के साथ हनुमान जी के विवाह का वर्णन परम चरित के एक प्रसंग में है। इसके अनुसार हनुमान जी ने वरुण देव की ओर से रावण से युद्ध किया और उनके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया। युद्ध में हार के बाद रावण ने अपनी पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया। वहीं रावण से युद्ध में विजय होने पर प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान जी का विवाह अपनी पुत्री सत्यवती से कर दिया। इस प्रकार से है हनुमान जी के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा। आगे की कथा में आप लोग जानेंगे हनुमान जी के पुत्र की कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी के पुत्र का भी वर्णन है। कथा के अनुसार जब लंका जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र किनारे पहुंचे तो उनके पसीने के एक बूंद समुद्र में गिर गई, जिसे एक मछली ने पी लिया। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मकरध्वज हुआ। हनुमान जी के इन विवाहों का उल्लेख शास्त्रों में है, लेकिन ये तीनों विवाह विशेष परिस्थितियों में हुए थे और विवाह पश्चात भी हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे। वाल्मीकि कंभ सहित अन्य सभी रामायण और रामचरितमानस में हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप का ही वर्णन है। आइए अब आगे की वीडियो में आप लोगों को हनुमान जन्म की कहानी की एक और कथा सुनाते हैं। हनुमान जन्म की कहानी। सूर्यदेव के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदर पत्नी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवनदेव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंद महाबली पुत्र होगा, और ऐसा ही हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 प्रहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। इससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस धृष्टता का दंड देने के लिए पवनदेव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान को वर दिए। हनुमान ब्रह्मा जी ने आभितायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पास और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड और अवध्य और पास से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजेय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध और असहाय अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से भी कुछ क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार से थी हनुमान जी के जन्म की 8-9 कहानियां। तो ये कहानियां सब यहीं पर संपूर्ण होती हैं। हमने आप लोगों को कहानियों को छोटा करके बताया है। अगर इस कहानी को आप लोग बड़े में सुनना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हनुमान जी की महिमा वाली ये हनुमान जी की 8-9 कहानियां आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में हमारे श्री राम प्रभु का नाम अवश्य ही लिखें। जो लिखना है आप लोगों को जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। भगवान श्री राम की कृपा और हनुमान प्रभु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक थी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ हमारा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप लोगों पर हनुमान जी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, श्री राम प्रभु की कृपा बरसती रहे, इसी मनोकामना के साथ हम चलते हैं। मिलेंगे फिर
नई नई कथाओं के साथ, कहानियों के साथ, श्री रामचरितमानस से संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम, जय हो वीर हनुमान।